तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अष्ट सात्विक विकार का बात चल रहा था। हम लोग देखें कि मधुर भाव की परिणति सात्विक विकार से होता है एवं सात्विक विकार का चरम सीमा वह है श्रीमती राधिका, जिनको 8 प्रकार का सात्विक विकार परिलक्षित हुआ था। यह हम उल्लेख किए थे। सर्वश्रेष्ठ निदर्शन श्रीमती राधिका, जो कि परवर्ती काल में स्वयं श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव का विग्रह धारण करके एक ही शरीर में श्रीमती राधिका के अष्टसात्विक विकार कैसे होता है वो साधन करके अपनाया था। और अधुना हमारे जो चर्चा के विषय है श्री रामकृष्ण, क्योंकि श्रीमती राधिका एवं श्री कृष्ण श्री गौरांग, इनका जो सात्विक विकार का जो विवरण है वो इतना विस्तृत रूप से नहीं है, जो कि न केवल श्री रामकृष्ण, उनके पार्षदगण के भीतर भी सात्विक विकार दिखाई गया। वो सब विस्तृत चर्चा है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई विकार परिलक्षित होता है तो हमें जानना जरूरी है कि ये क्या सात्विक विकार है और नहीं तो ये कोई तामसिक विकार है कि राजसिक विकार है। वेदर इट इज़ ए जेन्युइन साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इट्स ए फेक साइन, कभी कभी दिखाई पड़ता है। इसलिए ये सब विकार के बाद हमें बहुत ध्यान से पहले समझना चाहिए एवं क्या होता है जानना चाहिए। इसका तो विस्तृत चर्चा कहीं पर दिखाई नहीं जाता है। तो कि ठाकुर के जीवन के आलोक से इनको बहुत सावधानी से लक्ष्य करना पड़ेगा एवं वो देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में और किसी के जीवन में वो दिखाई पड़ता है, उसको समझने के लिए जो सही है और नहीं तो सही नहीं है। सही है तो खुशी की बात है, सही नहीं है तो सतर्क होना चाहिए। वी शुड बी अलर्ट। इसके बारे में ठाकुर का विस्तृत जो निर्देश है, आपने जीवन में अनुभूति है, ये सब को आधार करके हमें समझना चाहिए। तो पहले देखा जाए कि भक्ति ग्रंथ के अनुसार वो अष्टसात्विक विकार क्या क्या होता है, जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको याद रखना जरूरी है। वो हमारा आकट है। तो देखा था हम लोग, पहले है जो स्तंभन, स्तंभित हो जाता है। इसके डिटेल हम अगले फिर चर्चा करेंगे। फर्स्ट इट गेट्स नम। तो जैसे कि ठाकुर का जब कीर्तन होता था, कोई की स्थिर हो जाते थे। उनके जो यंग स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, मास्टर मास्टर कई बार लिखा है वचनामृत में, ये भावे उनके शरीर स्थिर हो गल, निष्पन्द हो गल। नाम भी उल्लेख किया है, छोटे नौरेन, ये लाटू, राखाल इत्यादि। ठाकुर का तो होता ही था, बट ये जो सर्वदा ये जब ईश्वर के प्रसंग होने से, ईश्वर चर्चा होने से भाव सब बड़ी स्थिर हो जाता। पहले हमें ये जान लेना चाहिए क्या क्या सात्विक विकार होता है। तो एक है जो स्तंभित हो जाना, स्थिर हो जाना।
बिकम स्टिल। फिर बताया स्वेदन, जो कि पसीना निकल आता है, गर्मी के लिए नहीं, शारीरिक विकार के लिए। तो हम जानते हैं कि किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम होता है, वो अचानक पसीना निकल जाता है, तो पसीना तो निकलता है, तो वो गर्मी की वजह से नहीं होता है, रोग की वजह से होता है। तो ये सात्विक विकार इज नॉट ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, सात्विक विकार ड्यू टू द एक्सुबरेंस ऑफ डिवाइन लव। क्या होता है, मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। अचानक पसीना आ जाता है, ये तो होता है, हम देखते ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विदाउट एनी फिजिकल कंप्लेन, ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल अक्यूमेन, ऐसी होगा स्वेदन। द्वितीय है। तृतीय है रोमांच, रोंगट खड़ा हो जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा किया था, और भी चर्चा करेंगे। तो दैट वी ऑलरेडी नो, समटाइम्स वी बिकम दैट, ये हमारे रोमांच होता है, हरिपिलेशन। फिर चौथा पे बताया स्वरभेद, जो उनकी जो वाणी है, वो वाणी दूसरा किस्म हो जाता है। आवाज़, जो उसके एक्सप्रेशन, फिर उसको संबोधन, सब कुछ अलग हो जाता है। मतलब ही लूजेज द कंट्रोल ओवर हिज स्पीच और वॉइस। इसका मतलब है जो कंट्रोल चला जा रहा है, मन भगवान में इतना तल्लीन हो जा रहा है कि हम वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर बॉडी एंड बॉडीली फंक्शंस। जो स्तंभित क्यों हो जा रहा है, जब वी आर एक्टिव नाउ, वी हैव मूवमेंट्स, लेकिन व्हेन वी गो टू स्लीप देन वी लूज कंट्रोल ओवर फिजिकल बॉडी। इसीलिए हम लोग शरीर सोते समय तब हमारा शरीर स्पंदनहीन हो जाता है, इस निद्रा में चले जाते हैं। स्वप्न में भी जाता है, सुषुप्ति में भी जाता है। लेकिन स्वप्न में जो और सुषुप्ति में जो शरीर का जो स्थिर भाव, उसमें मन क्या होगा, जो अवचेतन, ये अचेतन अवस्था में जाएगा। वी डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग एंड नाइदर वी आर इन वेकफुल कंडीशन। लेकिन ये अतिचेतन अवस्था का मतलब है, माइंड इज इन सुपर कॉन्शियस स्टेट, जो डिवाइन स्टेट, अर्थात कॉन्शियसनेस पूरा मात्रा में है, इज कॉन्शियस, ही विल बी एबल रिप्रोड्यूस व्हाट हैज हैपेंड। स्वप्न में, सुषुप्ति में क्या होगा, कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वी कैन ओनली से दैट वी स्लेप्ट वेल, दैट्स ऑल। We did not know what happened then. That is the remembrance we have. Unconscious अवस्था है। लेकिन ये वो अनकॉन्शियस अवस्था नहीं है, लेकिन शरीर स्थिर हो गया। फिर स्वेदन हुआ। फिर जो तीसरे चीज़ बताया, ये स्वेदन के साथ रोमांच। जब वो हर्ष का समय होता है, और दूसरा समय भी होता है, भय में भी रोमांच होता है। ये भयभीत हो गए थे, रोमांच आ गया, तो इसी। बट एनी वे दी फिनोमेनन इज रोमांच ड्यू टू सात्विक विकार, ये समझना पड़ेगा। दूसरा कोई विकार के लिए हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। बुधुर्भाव का चर्चा में सात्विक विकार का होता है रोमांच, एवं उसका आगे स्वरभेद। स्वरभेद का आगे जो बताया, जो पंचम में, वह है बेपन, बेपथु, कंप। बेपन मतलब कंपन, बेपमान और कंपमान, शिवरिंग, ट्रेमलिंग। जो कंप होता है, तो ये हम देखा है
ये कंप होता है, नाना प्रकार का कंप का उदाहरण हम देखते हैं। ठाकुर का तो मून होता था, कोई एक अच्छा गाना हो गया बस ठाकुर का हाथ पैर सब कांपने लगता है। फिर कंपन मतलब ये जो हमारे पार्किंसन डिजीज़ में जैसे कंपन होता है, हम जानते हैं कैसे कंपन किसको कहलाता है, बट दैट इज़ ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी, द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर आवर दैट मोटर, न्यूरो मोटर का हम उस कंट्रोल छूट जाता है। तो जो हमारा जो नर्व्स है, नर्व्स को कंट्रोल जब छूट जाएगा तो वी आर नॉट एबल टू मेक द कंट्रोल्स, हो अपने आप वो कंपन होते रहते हैं। इट्स ए डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, डिसऑर्डर, बट हियर इट इज हैपनिंग आउट ऑफ, एंड देन व्हाट हैपन्स आफ्टर द एपिसोड इट बिकम्स नॉर्मल। पार्किंसन में नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा साथ साथ, जैसे कि भाव चला जाएगा। क्या होता है न कंपन होता है। फिर उसके आगे है विवर्ण, विवर्ण हो जाता है, रंग बदल जाता है। हमारे भी देखते हैं कि कोई भी हमारे बीमारी में द पिगमेंट चेंजेस, शरीर के कॉम्प्लेक्शन बदल जाते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ये ड्यू टू दैट जो मधुर भाव स्वात्विक विकार के लिए। और उसके आगे जो बताया 7th इज दिस अश्रु। तो अश्रु तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये बोलने का कुछ नहीं है, सब आदमी तो रोते रहते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये जो रोना है ये है जो प्रेमाश्रु। हम तो कोई व्यक्ति ऐसे नहीं रोते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं हंसते हैं, लेकिन इसका जो क्या है, जो पुलक और जो अश्रु ये सब सात्विक है। सात्विक अश्रु जैसे मैं बताया कि जो आंखें से जो अश्रु निकलता है वो जब आंखें का बाहर से निकलता है उसको प्रेमाश्रु कहलाएगा। और जब आंखें का जो नासिका का जो केंद्र है, साइड है, वहाँ से जब निकलेगा वो है साधारण अश्रु, वो प्रेमाश्रु नहीं है। तो बाहर से जब अश्रु निकलेगा, ये हम लोग का टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर का बात है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। वी हैव टू नो व्हाट इज़ व्हाट। एवं ठाकुर का कृपा होने से सब कुछ संभव है तभी, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। एवं आखिर में मूर्छा, फेंट हो गया, जो इसके बारे में हम लोग चर्चा किया। तो अभी ये जो अष्टसात्विक, इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे विकार होता है एंड व्हाट इज़ दी रीज़न, कैसे होता है। साधारण व्यक्ति कैसे सात्विक विकार में चले जाते हैं, व्हाट इज़ दी स्ट्राइकिंग फोर्स। एक साधारण व्यक्ति बैठे हैं, वो कैसे विकार में चले जाएंगे अचानक, कारण क्या है, हेतु क्या है। इसीलिए कहा गया है ये सात्विक विकार 5 तरह से जलता है, विकास होता है, जिसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं। पहले बताया कि धूमायित विकार अभी हुआ नहीं, देयर इज़ ए दिस सिम्पटम, जहाँ पर स्मोक होता है तो धुमात बन ही कहा जाता है। मतलब जहाँ पर स्मोक है पर ज़रूर कहाँ ना कहीं पर आग होगा। तो अग्नि का प्रथम प्रकाश है धूम, स्मोक इज़ द फोररनर ऑफ फायर। जब सात्विक विकार किसी को ज़्यादा होता है तब धूमायित मतलब है कुछ सात्विक विकार कभी आया, कभी चले गए, कभी ऐसी फेंटली, देयर इज सम ट्रेमर, देयर इज सम, पहले अचानक 1 or 2 ग्लिम्सेस एक बार हो गया, ऐसी करके धूमायित है। तो धूमायित के बाद जब ज्वलित हो जाएगा मतलब आग जल गया, अर्थात तब आग दिखाई पड़ेगा, तब विकार का काम शुरू हो गया नाना प्रकार का। तो अभी ये कहा गया है कि 8 प्रकार का विकार एकमात्र श्रीमती राधिका के शरीर में ही हुआ था।
और बाकी जितने भक्त है गोपीगण था उसको थोड़ा थोड़ा, किसी को 2 किसी को 3 ऐसी करके, वो भी विभाजन है। जब धुमाइत में जस्ट इज कमिंग एंड गोइंग, लेकिन जब वो ज्वलित हो गया तब उसमें 1 या 2 जो विकार आ गया। जब उससे भी ज़्यादा होगा तब वो है दीप्त, जल गया। उसके आगे है उद्दीप्त। दीप्त में कम से कम 3-4 हो जाएगा, उद्दीप्त में और भी ज़्यादा 4-5, एवं आखिर में सुदीप्त मतलब 8 है। All 8 forms of सात्विक विकार may happen either simultaneously or one or the other। simultaneously तो होगा नहीं, जब मूर्छित हो गया तो सब गया, तो one or the other सबकी कभी कभी दिखाई पड़ेगा एक ही साथ, लेकिन ठाकुर को दिखाई पड़ता है, वो रोते भी रहते हैं, कंप भी है इसी। अर्थात ये जो पूर्ण सात्विक विकार है 8 प्रकार का, अर्थात वो सुदीप्त अवस्था है। तभी देखिए जो सात्विक विकार जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कारण किसी के भीतर सत्वगुण का ऐश्वर्य वर्तमान है। और इसमें ठाकुर की उक्ति बहुत मार्मिक है। जब नरेंद्रनाथ ठाकुर के पास आते थे, ठाकुर क्यों नरेंद्रनाथ को इतना पसंद करते थे? वाई? जबकि हाजरा मोहम्मद बताया वाई डू सीक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ठाकुर ने बताया नारायण ज्ञान में किया था, वो एक तो कारण हुआ, लेकिन असल कारण है ठाकुर नरेंद्रनाथ को जैसे सात्विक विकास को देखते हैं, क्योंकि वो ठाकुर के जो सात्विक विवाह है उसको प्रज्वलित कर देते हैं। जब तक जलेगा नहीं तब तक विकार का प्रकाश नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर है। तो सिर्फ धुमायित होने से नहीं होगा, उसको जलना चाहिए। जलने के लिए नरेंद्रनाथ का प्रयोजन। इसीलिए एक उक्ति में है, पहले समझा नहीं, बाद में आपको पता चला। नरेंद्रनाथ आए हैं, ठाकुर पर बैठे हैं, एवं आप जानते हैं जब नरेंद्रनाथ जब भजन करते थे ठाकुर समाधि में चले जाते थे। तो नरेंद्रनाथ एक दिन आए, ठाकुर ने बोले एक तो गाना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका वो जो विकार है, सात्विक भावना है, वो प्रज्वलित हो जाएगा, इसके लिए। तो तब नरेंद्रनाथ शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद ठाकुर गंभीर समाधि में चले गए, वो भाव में लीन हो गया। जब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब भावोत्थान हुआ, भाव से जब वापस आया, तब आंख खोल के देख रहे नरेंद्रनाथ नहीं है। तो जो व्यक्ति के लिए उनका इतना भाव हुआ था वो और नहीं है, बट ही इज नॉट मिसिंग हिम। तब बोला है आगुन जेले दिए गेছে এখন থাকলো আর গেল। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो आग जला दिया, अभी जलित हो गया, तो अभी उसको रहना और चले जाना बराबर है। ही इज नॉट नीडेड एनी मोर। सो एज हाउ लॉन्ग ए मैच बॉक्स इज नेसेसरी, मैच स्टिक इज नेसेसरी। जब तुम्हारा भीतर गन पाउडर है, एमुनिशन है, उसको जलाने के लिए एक मैच स्टिक इज इनफ। मैच स्टिक जब जला दिया, फिर मैच बॉक्स और मैच स्टिक तक कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम फेंक देते हैं। उसका इट्स रोल इज़ ओवर। अब तो अपने आप जलेगा। तो जब तक हमारे भीतर वो सात्विक एमुनिशन रहेगा तभी ना सात्विक विकार होगा। बट वी रॉन्गली अंडरस्टैंड दैट वी वांट टू हैव द सात्विक विकार विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ये है सीक्रेट। जब हम हमारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए दूसरे किसी के ऊपर निर्भरशील है, तब हमारा वो सात्विक विकार नहीं है, सात्विक ऐश्वर्य नहीं, आध्यात्मिकता नहीं है। वी कैनॉट लाइट ए फायर विद ए पैक ऑफ मैच बॉक्सेस। यू मस्ट हैव सम फ्यूल। एमुनिशन चाहिए, फ्यूल चाहिए, बारूद चाहिए। बारूद नहीं सकते, आग कैसे जलेगा? बारूद है आध्यात्मिकता, वो है सात्विक ऐश्वर्य। और ये जो मैच बॉक्स है इस दी स्वामी जी कहा करते थे इसे सजेशन। सत्संग क्यों ज़रूरत है? इसे सजेशन। सिर्फ हम लोग सोचते हैं सत्संग से ही सब होगा, सत्संग से नहीं होगा। वी मस्ट एक्वायर द एमुनेशन
बारूद चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए। सत्संग से वो जलित होता है, जलित होगा, धुमायित होगा, फिर प्रदीप्त होगा, डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटम एंड क्वालिटी ऑफ आवर गन पाउडर। बारूद जितना विस्फोरक होगा उतना ही बड़ा होगा, बड़ा विस्फोरक होगा तो एकदम बम फट जाएगा। तो वो हमारे बारूद के ऊपर निर्भरशील है। इसीलिए बताया कि सात्विक विकार का मतलब है यू नीड ए सजेशन। मैच बॉक्स नहीं होने से जितना भी बारूद रहे वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो शुद्ध सत्य जो लड़के लोग आते थे ठाकुर, उनको ज़रूरत होता था जस्ट इग्नाइट इज फायर ऑफ द भावा। फिर हाउ दिस, ये जो उनका जो भाव उनके पार्षदों के भीतर कैसे कैसे प्रदीप्त होता था, वो थोड़ा बहुत चर्चा करने से हमें इस विषय पर और स्पष्ट धारणा होगा। इसका विचार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, शाम को संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।